हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम सीख रहे हैं बीजीय व्यंजक का जोड़ एवं घटा। तो आपको याद है ना, पिछली कुछ वर्कशीट से हम बीज गणित के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पिछली वर्कशीट में तो हमने बीजीय व्यंजक बनाना भी सीखा था और उसमें पद जाने थे कि एक पद कौन से होते हैं, एक पद व्यंजक या द्विपदी व्यंजक या बहुपद व्यंजक, उनके बारे में हमने बात की थी और हमने ये भी कहा था कि उनका जोड़ घटा जो है हम उनको सिर्फ ऐसे ही लिख के फिर वो हम कर देते हैं। लेकिन असल में हम आज सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक को जोड़ अथवा घटा करते कैसे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बीजीय व्यंजक की जमा और घटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दी गई तालिका को देखें तथा सोचें, आखिर तालिका में दिया क्या हुआ है। देखिए, सिंपल जब संख्याएं होती हैं उनको जोड़ना तो बहुत आसान होता है। जैसे हम अंक गणित में करते हैं 123 जमा 135, इसको हमने जमा कर दिया 258 आ गया। फिर 4 आम जमा 7 आम, इसको भी हम जोड़ सकते हैं, हम बता देंगे कुल हो गए 11 आम। अगर हमारे पास 8 पेंसिल हैं और 7 पेंसिल उसमें और मिल जाएं तो हम जमा कर देंगे और बता देंगे कुल 15 पेंसिल हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 आम हो और 7 पेंसिल हो तब आप कैसे इसको जमा करेंगे? तब हम क्या आपसे पूछें कि आपके पास कुल आम कुल पेंसिल कैसे जोड़ें? हाँ, हम तो इसे जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये एक जैसे है ही नहीं। वो 4 आम है और वो 7 पेंसिल हैं। क्या आम और पेंसिल को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। हमने ऊपर तालिका में देखा हम अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार बीजीय व्यंजक में असमान पदों को भी नहीं जोड़ा जा सकता। याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने समान पद और असमान पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसलिए हम असमान पदों को नहीं जोड़ सकते लेकिन समान पदों को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए 4xy तथा 7xy ये दोनों ही समान पद है ना, इसीलिए इनको जोड़ा जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो 4x जमा 7xy कितना हो जाएगा? 11xy। और अगर हम इन्हें आपस में घटाएं तो 4xy घटा 7xy हो जाएगा -3xy। अब आप कहेंगे 4 में से 7 कैसे चले गए? तो ये हमने, आपको याद हो, रैखिक समीकरण में इसको सीखा था और ये भी बात की थी कि जब भी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो जमा की संख्या है। और जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं, जमा और घटा, विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा होती है और साइन उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो इसलिए संख्या 7 बड़ी है और उसका चिन्ह भी माइनस है तो हम घटा तो करेंगे ही करेंगे लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे तो -3xy बच जाएगा। इसी प्रकार 4x² और 7xy को हम नहीं जोड़ सकते। अब क्यों नहीं जोड़ सकते बताओ? एक x² है और एक xy है तो इसलिए ये दोनों पद असमान है। अतः 4x² जमा 7xy को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इन दोनों पदों को जोड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। आओ अन्य उदाहरणों की सहायता से भी अब हम समझ के देखते हैं। जैसे 3ab जमा 11ab, इनको जोड़ा जा सकता है क्योंकि दोनों में a भी है, चर संख्या, चर दोनों समान है तो उत्तर हो जाएगा 14ab। तो हम दोनों पद समान है और इन्हें हम जोड़ भी सकते हैं। 3sd घटा 5sd, इसको भी हम कर सकते हैं -2sd, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था क्योंकि दोनों पद समान है, sd दोनों में आ रहा है और हम इसको घटा सकते हैं। लेकिन 7fg और 8fg इसको भी जोड़ सकते हैं क्योंकि 7 और 8 15 और fg दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं, समान है तो हम जोड़ सकते हैं। लेकिन 4s जमा 6fg जमा 7as इनको नहीं, इनको कैसे जोड़ेंगे? इनमें केवल सिर्फ इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 4 और 7as को, तो ये बन जाएंगे 11as। लेकिन जो 6fg है इसको नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ थोड़ा गलती लिखा है, यहाँ पे 6fg आएगा, इसको नहीं जोड़ सकते। तो दो पद समान है और एक पद असमान, तो केवल दो पदों को हम जोड़ सकते हैं। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो समान पद होंगे उन्हें जोड़ा जा सकता है जैसे कि हम अंकगणित में करते हैं, और असमान पदों को नहीं जोड़ सकते।
चलिए अब हम इन पदों को, इन बीजीय व्यंजक के पदों को जोड़ने का तरीका देखते हैं कि हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनको घटा करते हैं। जैसे प्रश्न है 7x² प्लस 6x प्लस 7 और 8x जमा 7y जमा 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो पहला पद है उसको, जो पहला व्यंजक है आप उसको लिख दो। जैसे लिखते हैं, जमा का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो एक जैसे पद हैं, समान पद हैं, उनके नीचे आपको वही समान पद लिखने पड़ेंगे। x² वाला दूसरे व्यंजक में तो कोई है ही नहीं, तो वो लिखना ही नहीं है, उसकी जगह खाली छोड़ दी हमने। तो x के नीचे x वाला आएगा तो 6x के नीचे 8x आ गया, संख्या के नीचे संख्या आ गई, 7 के नीचे 4 आ गया, और 7y, और उसमें ऊपर वाले में y वाली कोई संख्या नहीं है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। जो समान पद हैं उनको उसके नीचे ही लिखना। फिर अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। 7x² के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 मान लो इसको, 0, तो उत्तर यही आएगा। ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में समान पद हैं। 6x जमा 8x 14x हो गया, 7 जमा 4 11 हो सकता है। अब 7y के ऊपर कुछ नहीं है तो हम उसको 0 मान लेते हैं, तो इसको प्लस का 0 मान लो, तो ये आ गया 7y। तो इस तरह से हम इसको उत्तर लिख सकते हैं। हम उन सभी व्यंजकों को अलग अलग पंक्तियों में लिखेंगे जिसे जोड़ा जाना है। जोड़ते समय समान पद के नीचे दूसरे व्यंजक का भी समान पद लिखेंगे, जैसे कि प्रश्न 1 में दिया गया है। फिर देखिएगा घटाना कैसे है। 4x² माइनस 7xy माइनस 7zx प्लस 5 प्लस 8y² में से आपको 8x² प्लस 6xy प्लस 7zy माइनस 5y² प्लस 9 को घटाना है। तो जो पहले लिखा है आपको उसको लिखना, पहले ही लिखना है। लिख दिया। अब समान पद के नीचे समान पद हमने लिख दिया। अब जब हम घटाते हैं, याद रखना, जब भी हम घटा करते हैं तो नीचे वाला जो व्यंजक है उसके जितने चिन्ह हैं, उसकी संख्याओं के जितने पदों के जो भी चिन्ह हैं वो सब के सब बदल जाएंगे। जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब वो जमा का होता है, तो वो घटा का बन गया। जमा वाला घटा, जमा वाला घटा, जमा वाला घटा, और घटा वाला जमा हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, तो ये भी जमा का, ये भी जमा, ये घटा का, तो दोनों अलग अलग चिन्ह हैं क्योंकि अब तो ये घटा का 8² हो गया, 8x² हो गया, तो होगी तो घटा, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 4x²। 7xy में से माइनस का 7xy प्लस का 6xy घटा होगी, ये अब घटा का बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। एक जैसे साइन में प्लस होता है और अलग अलग साइन में माइनस होता है, तो 13xy। फिर ये दोनों भी माइनस के हो गए तो 14zx, ये माइनस का बन गया तो -4 आएगा क्योंकि घटा होगी। जब एक जैसे चिन्ह नहीं होते तो घटा होती है, तो 4 आ गया, घटा का 4। और यहाँ पर भी ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे, तो 8 जमा 5 13y²। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हम आगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं। तो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब हमें हमारा अभ्यास करने का समय है। तो सबसे पहले अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लें। लेट्स टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सबसे पहला क्वेश्चन है 5x² प्लस 6xy प्लस 7yz प्लस 8 और 8x² माइनस 9xy प्लस 7yz माइनस 9 को जोड़ो, यानी ऐड करना है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको ऊपर लिखेंगे और प्लस का साइन डालते हुए जो दूसरा वाला है उसको उसके नीचे रखेंगे। लेकिन जो सिमिलर हैं, जो टर्म्स सिमिलर हैं, लाइक टर्म्स हैं, यानी समान पद हैं, उनको उसी के नीचे ही रखेंगे। जैसे 5x² है तो इसके नीचे हमें 8x² को ही रखना है, किसी और हमें टर्म को या पद को नहीं रखना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से अब हम अरेंजमेंट इनका करेंगे कि उस टर्म के नीचे वही टर्म आनी चाहिए, यानी लाइक टर्म को ही। जैसे कि अभी हमने समझा कि हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को यानी असमान पदों को हम ना तो उनको ऐड कर सकते ना माइनस कर सकते। तो अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो याद रखिएगा जब हम प्लस करते हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी कि जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे 5 और 8 13x²
अब यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं, जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा ही होती है, लेकिन चिन्ह हमेशा उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो इनमें होगी तो घटा होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन जो संख्या बड़ी होगी, जैसे माइनस की संख्या 9 बड़ी है तो हमें आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा, तो यहाँ पर 3xy आ जाएगा। अब 7yz, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, 7yz प्लस 7yz ये हो जाएगा 14yz, यहाँ पर आ जाएगा 14yz, ठीक है। अब प्लस 8 माइनस 9, यानी जमा का 8 और घटा का 9, होगी घटा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, साइन किसका आएगा, 9 का आएगा, तो इसलिए -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 13x² माइनस 3xy प्लस 14yz माइनस 1। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। -5y² प्लस 7xc प्लस 8fg प्लस 9 और 4fg प्लस 6xc माइनस 8 को जोड़ो, तो जोड़ना है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर तो 5y² है, लेकिन उसके सामने मतलब जो उसके नीचे आएगा 5y² के नीचे y² वाली टर्म वो नहीं है, तो आप खाली छोड़ दो, उसके नीचे कुछ भी मत लिखो। 7xc के नीचे 6xc लिखेंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं। फिर 8/4g के नीचे 8fg के नीचे 4fg, और जो सिंपल नंबर है उनके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको आप 0 मान लो, तो ये वही सेम आ जाएगा -5y²। फिर प्लस 7xc प्लस 6xc प्लस 13xc बन गया, क्योंकि हमें प्लस करना है। अब ये दोनों भी प्लस वाले हैं तो इनको प्लस कर दिया, 12fg बन जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, -4y² प्लस 4xc प्लस 3fg माइनस 7 में से 9y² प्लस 9xc प्लस 7fg प्लस 9 को घटाओ, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है, माइनस करना है। तो जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। अब इस वाली टर्म को हम रखेंगे नीचे, लेकिन जब हम माइनस का साइन लगाते हैं, याद रखिएगा, तो जो सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन है उसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उन सब के साइन चेंज होंगे। जैसे प्लस वाला माइनस में चेंज कर दिया, ये प्लस वाला भी हमने माइनस में चेंज कर दिया, इस वाले प्लस को भी हमने माइनस में चेंज कर दिया और इस प्लस को भी हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब देखिएगा, अब सेम साइन आ गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये बन जाएगा -13y²। फिर अब ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का बन गया, अब -9xc, तो क्या होगी, माइनस होगी, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो -5xc। इसी तरह इसमें भी होगा -4fg, और इस यहाँ पर दोनों सेम साइन हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -16, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4abc माइनस 3xyz प्लस 9fg में से abc प्लस xyz माइनस fgh को घटाओ, यानी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। आपकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में ये वाला टर्म लिखा है, फिर ये वाला लिखा है, तो आप याद रखिएगा कि हिंदी में तो जो लिखा हुआ है पहले उसी को हम रख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जो पहले होता है उसको नीचे रखते हैं, और जो दूसरी टर्म होती है उसको हम इस तरीके से रखते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखना हमें उसको ऐसे ही है जैसे मैंने इस वीडियो में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जिसके, और ये भी याद रखना कि जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसका मतलब है वो प्लस का साइन है। प्लस 4abc माइनस 3xyz प्लस 9fgh, फिर माइनस का साइन लगा दो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये प्लस का था, प्लस abc प्लस xyz माइनस fgh, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस करना है। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के नीचे वाले व्यंजक के साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो
होगा तो माइनस, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, तो 3abc बन गया। अब ये भी माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 4xyz। ये प्लस तो दोनों प्लस ही होंगे क्योंकि दोनों सेम साइन प्लस ही होता है, 10fgh, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। देखिए पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को उतारेंगे, पहले व्यंजक को लिखेंगे, फिर दूसरे व्यंजक को लिखेंगे, और जो हमें साइन लगाना है, जोड़ना है तो प्लस का साइन, माइनस करना है तो माइनस का साइन, ठीक है। तो प्लस हमने इसको करना है, और सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड के नीचे, वाई जेड को वाई जेड के नीचे, और एक्स जेड को एक्स जेड के नीचे। अब क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो इसलिए माइनस 6xyz बन जाएगा। 7yz प्लस 7yz 14yz बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर होगा, तो इसका में आ जाएगा 1xz लिखो, या तो आप 1xz लिख दो इसको तो भी चलेगा, xz लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 4abc माइनस 3ab प्लस 9bc में से ab प्लस bc माइनस abc को घटाओ। पहले तो एक जैसी टर्म को एक जैसी टर्म के नीचे रखना है, रख दिया, फिर हमें आप देखिए इसमें abc वहाँ पीछे है तो इसको आपको आगे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे रखना होता है। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का बनता चला जाएगा। अब ये तो प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस, तो 4abc प्लस abc हो गया 5abc, क्योंकि इसका मतलब 1abc होता है, प्लस अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस 4ab, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए साइन भी प्लस का आएगा 8bc। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।